है वो स्टार्ट किया था फ्रैक्शन यूजिंग अ शेप। उसमें हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन की डेफिनेशन कि फ्रैक्शन है वो क्या है। तो फ्रैक्शन इज द रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। फ्रैक्शन है वो एक कोई चीज दी हो उसमें से हमें अगर डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, तो होल को हमें डिवाइड करके इक्वल पार्ट जो मिलते हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस ऑफ द होल, फ्रैक्शंस ऑफ द होल में क्या आता है? तो फर्स्ट हम लिखेंगे फ्रैक्शंस ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस ऑफ द होल है वो क्या है? तो when we divide a whole into equal parts, each part is fraction fractions of the whole। फ्रैक्शन है वो क्या है हम लोगों ने सीखा था, उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी थी। व्हाट इधर दिया है? फ्रैक्शंस ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस ऑफ होल यानी कि जो हम अभी ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो इसे हम ये पूरा सर्कल है, इसमें से हमने कुछ भी डिवाइड नहीं किया है। तो फ्रैक्शन है वो हम इसमें सीखेंगे कि फर्स्ट हमें एक सर्कल दिया है। सर्कल ये पूरा क्या है? हमने इसमें से कुछ भी डिवाइड किया है? तो नहीं, इसमें से हमने कुछ भी डिवाइड नहीं किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होल। यानी कि ये पूरा है, इसमें से हमने 2 पार्ट्स या 4 पार्ट्स है वो नहीं किए हैं। तो फ्रैक्शंस ऑफ अ होल, ये जो होल दिया है यानी कि पूरी चीज दी हुई है, सर्कल है वो, इसमें से हमने कुछ भी कट या डिवाइड नहीं किया है। तो व्हेन वी डिवाइडेड अ होल इनटू इक्वल पार्ट, ये होल है इसको हमने इक्वल पार्ट में किसमें डिवाइड किया है? होल है उसे हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये मैंने इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ईच पार्ट इज द फ्रैक्शंस ऑफ द होल। तो ये जो पार्ट मैंने डिवाइड किया है इसमें से जो वन पार्ट है, ये जो वन पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जो हमने डिवाइड किया है ये वन पार्ट एंड 2 पार्ट, तो जो ये डिवाइड किया हुआ है उसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन। और इसे हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? होल। पहले हमें लिखना है, हमने एक सर्कल लिया, कितने सर्कल लिए? 1 लिए। 1 सर्कल है तो हमें लिखना है 1 अपॉन, और उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमें लिखना है 2। तो 1 अपॉन 2, इसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन। ये हम लोगों ने लिखा कि एक चीज में से 2 चीजें इक्वल पार्ट में की है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस ऑफ अ होल व्हेन वी डिवाइडेड अ होल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इज द फ्रैक्शंस ऑफ द होल। इसे बोलते हैं होल का फ्रैक्शन, यानी कि एक में से हमने जो 2 पार्ट किए हैं वो। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट।
हमें टर्म बुक में एक ऐसे केक दिया हुआ है। क्या दिया है? केक दिया है। अब चेक कर सकते हैं आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 131 में आपको एक केक दिया हुआ है। वन केक इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट। ये आपको क्या दिया हुआ है? केक दिया हुआ है। ये वन केक है, ओनली क्या है? वन केक। ये आपको दिया है वन केक। वन केक इज डिवाइडेड into two equal part. So each part is 1.5। ये आपको एक केक दिया हुआ है। ओके, केक है, वन केक है, इसमें से हमने इसके टू पार्ट्स कर दिए हैं इक्वल। ये मैंने इसके कितने पार्ट किए हैं? टू इक्वल पार्ट किए हैं। तो वन केक इज डिवाइडेड, वन केक है, ये वन केक है। क्या है? वन केक। वन केक है, उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? टू पार्ट में। वन केक इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, वन पार्ट एंड टू पार्ट। ये वन पार्ट है और ये टू सेकेंड पार्ट है, तो टू पार्ट में डिवाइड किया है। सो ईच पार्ट इज द 1.5। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1.5। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 1/2 एंड 1/2। एक में से दो पार्ट किए तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है आपको? 1/2। ये हमने लिखा है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 1/2। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वन पार्ट को, ये जो आपको दिया है सिर्फ वन पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? 1/2, क्योंकि एक केक में से हम लोगों ने टू पार्ट किए हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/2। चेक कर सकते हो आप लोग कि 1/2 एंड 1/2 आपको दिया है। तो ये जो वन केक है उसमें से हमने कितने पार्ट किए हैं? यस, वन केक में से हमने टू पार्ट्स किए हैं, तो हम इसे 1/2 एंड 1/2 है वो लिख सकते हैं। तो वैसे ही आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 131 में दिया है। A wall and a 1.5. Mother has a one round gate. She wants to Sheila and Ajay to share it the equal. So she cut it in two equal parts. Mother है वो केक लेके आई है, उन्होंने शीला एंड अजय को केक दिया, बट कट करके दिया है। तो इधर देखो मैंने कट किया है वन केक में से, तो each part is called the 1.5। तो इसको वन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 1.5। 1/2, जैसे कि मैंने लिखा है 1.5, यानी एक में से हाफ करना। A fraction is the part of the whole. The 1.5 is the whole section. We write the 1.5 is 1/2. Here is a whole chocolate that cut in two equal parts. Each part is called the 1.5. एंड आपको चॉकलेट दी हुई है, उसमें से भी कट किया हुआ है। तो नेक्स्ट आपको दिया है एप्पल। दिस इज द होल एप्पल। हियर इट इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स। वन एप्पल को टू पार्ट्स में कट कर दिया है
इक्वल। तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ द कॉल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो 1/2, 1.5। तो हमें उस ब्लैंक में क्या लिखना है, 1.5। क्या लिखना है आपको, 1.5। तो फर्स्ट ब्लैंक जो आपको दी है उधर क्या लिखना है, व्हाट इज ईच पार्ट कॉल, what is each part call। तो आंसर में क्या लिखना है, 1.5, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, 1.5। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन 1 है, ट्रेस आउट, ट्रेस over the dot। ट्रेस ओवर द डॉट, आपको जो दिया है उससे हमें क्या करना है, ट्रेस आउट करना है। ट्रेस ओवर द डॉट इनटू डिवाइडेड द फॉलोइंग शेप इन हाफ, कलर 1.5 इन ग्रीन। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको इधर शेप दिए हुए हैं, 5 शेप हैं। फर्स्ट है सर्कल, नेक्स्ट है ट्रायंगल, सी नंबर, में है स्क्वायर, डी नंबर में है रेक्टेंगल एंड ई नंबर में है ये आपको 5 शेप दिए हैं एंड इसे हाफ हाफ डिवाइड किया हुआ है। ऐसे आपको दिया हुआ है आपके टर्म बुक में। आपको ऐसे टर्म बुक में डॉट्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, ट्रेस आउट करना है एंड फिर उसमें ग्रीन कलर करना है हाफ पार्ट में। तो फर्स्ट हम इसे ट्रेस आउट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में ऐसे आपको ट्रेस आउट करना है। ऐसे एंड फिर आपको इसमें क्या करना है, इन हाफ कलर एंड 1.5, यानी कि जो हाफ साइड है उसमें क्या करना है, कलर करना है। जो मैं 1 साइड में कलर कर रही हूँ आपको उसमें ग्रीन कलर करना है। इसमें क्या करना है, आपको ग्रीन कलर करना है। 1.5 में आप कोई भी साइड ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, कलर करना है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। ओके स्टूडेंट, कलर है वो आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट
Question number 2. Tick the right if the piece is 1.5 of the wall. आपको इसमें क्या करना है कि आप चेक कर सकते हैं, आपको इधर वॉल एंड सेक्शन दिए हुए हैं, तो उसमें आपको राइट टिक करना है कि आप जो शेप आपको दिए हैं उसमें से आप हाफ पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। फर्स्ट ए नंबर में आपको दिया है सर्कल, बी नंबर में आपको दिया है ट्रायंगल, सी नंबर में है स्क्वायर एंड डी नंबर में है रेक्टेंगल। ये आपको ऐसे दिया है, इधर आपको दिया है वॉल एंड सेक्शन, वॉल एंड सेक्शन। ओके, वॉल एंड सेक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो नीचे आपको हाफ पार्ट दिया है, इसे कट करके एंड फिर क्या दिया है, बॉक्स दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है ओके, आपको ऐसे दिया है। अभी आपको इसमें टिक करना है कि वहां वॉल में से फ्रैक्शंस है वो कट कर सकते हैं, इसमें से हाफ पार्ट, तो ये सर्कल में से कर सकते हैं, दोनों के इक्वल पार्ट हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं एंड इसके भी हो सकते हैं। तो हमें इधर जो नीचे दिया हुआ है तो उसमें हमें क्या करना है, राइट टिक करना है कि यस हम इसका इक्वल पार्ट है वो कर सकते हैं। तो 4 की 4 में हमें राइट टिक करना है। क्या आप चेक कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं इक्वल पार्ट में, यस कट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों के पार्ट्स इक्वल है, राइट। तो हमें उस नीचे जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें क्या करना है, राइट टिक करना है। तो यस हम इसके जो इक्वल, दोनों के सेम इक्वल पार्ट्स ही हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपको आपकी टर्म बुक में दिया है 1/4, 1 and 4 आपको ऐसे दिया है 1 and 4, क्या दिया है 1 and 4। 1 and हाफ कैसे लिखना होता है, 1 and हाफ, इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे 1 and हाफ, 1 and 4, 1 and 1/4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 and 4, 1 and half। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक ये दिया है 1 and 4, मदर बॉट another cake and she want to divide it into equal among Amina, Sita, Ajay and Sheila. So she cut the whole cake in 4 parts। मदर है वो केक लेके आई है और उन्होंने 4, अमीना, सीता, अजय एंड शीला, उनको केक देना है, तो मदर है वो 4 पार्ट करेगी ना, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द क्वार्टर और 1 and 4। 1/4 equal part is written as a 1/4
होमवर्क में पेज नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज है 9.1 का राइट इन होमवर्क बुक 110। ओके, ये होमवर्क